है? पढ़ी लिखी नहीं देती है। आज अच्छा हमारे नेता है, सुंदर नेता है। हाँ तो सुंदर है तो लेके चाटिए ना भाई बिया सुंदर है तो क्या कोई दलित से ब्याह कर लेंगे? वो तो नहीं सुंदर करेंगे? है, नहीं करेंगे। देखिएगा आने वाला समय में वो शादी करेंगे कोई स्वर्ण जाति से, क्या वो दलित से ब्याह कर लेंगे? आप देखिएगा, हम यही ना है हो गए हैं कि तिरंगा में वो अपना नाक मुंह पोछेंगे, नेटा पोछेंगे। तो पूछ ही रहे हैं ना सामने। और देशभक्ति का ढिंढोरा, तिरंगा चारों तरफ, तिरंगा झंडा लेके सिंदूर में ऑपरेशन हुआ, जो तिरंगा झंडा लेके जहाँ तहाँ कह रहे हैं कि हमारे मोदी जी सिंदूर ऑपरेशन किए हैं। देखिए सिंदूर ऑपरेशन किए हैं, लेकिन वो तो अपमान किए ना। हम जिस सिंदूर ऑपरेशन के लिए हम लोग निकल रहे हैं, जिसकी मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, आप उसी तिरंगा से नाक का नेटा पोंछ रहे हैं, तो ये मान सम्मान मेरा बढ़ा कि घटा? नाक से नेटा उनका चू रहा था और जानबूझ के पोंछे हैं, तो ये सर। नमस्कार दोस्तों, जो बीजेपी विधायक है बालमुकुंद जी, जो तिरंगा से मुंह पोछ रहे हैं और देशभक्ति का नारा लगाते हैं कि देशभक्त हम हैं, और हमारे साथ है पेडगर रिया पासवान जी। इन्हीं से जानते हैं कि देशभक्ति कितना है बीजेपी। देखिए आज मैं बहुत दुखी हूँ, आहत हूँ और बुरा भी लगा है, क्योंकि जो बीजेपी नेता हैं हमारे, तिरंगा जान बान शान कहा जाता है, स्वाभिमान, उससे अपना नाक पोंछने का काम किए हैं। शर्मनाक घटना ये किए हैं। और अगर ये कोई आम लोग रहता तो उस पे देशद्रोही का मुकदमा चलता, लेकिन उन पे नहीं होगी, क्योंकि वो बीजेपी के नेता हैं। क्या संविधान से बढ़कर ये बीजेपी का नेता हो गए हैं कि तिरंगा में वो अपना नाक मुंह पोछेंगे, नेटा पोछेंगे। तो पूछ ही रहे हैं ना सामने। और देशभक्ति का ढिंढोरा, तिरंगा चारों तरफ, तिरंगा झंडा लेके सिंदूर में ऑपरेशन हुआ, जो तिरंगा झंडा लेके जहाँ तहाँ कह रहे हैं कि हमारे मोदी जी सिंदूर ऑपरेशन किए हैं। देखिए सिंदूर ऑपरेशन किए हैं, लेकिन वो तो अपमान किए ना। हम जिस सिंदूर ऑपरेशन के लिए हम लोग निकल रहे हैं, जिसकी मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, आप उसी तिरंगा से नाक का नेटा पोंछ रहे हैं, तो ये मान सम्मान मेरा बढ़ा कि घटा? कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस जी इनके लिए फांसी पे चढ़े इसी तिरंगा के लिए, और ये जो बीजेपी का नेता है वो अपने नाक का नेटा पोंछ रहा है। कितनी शर्मनाक घटना ये किए हैं पब्लिक प्लेस में, ये कितनी मतलब घृणा वाला काम किए हैं। और आप देखिए वहाँ पे कि जो बीजेपी नेता हैं वो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, और संविधान से वो अपने आप को ऊपर मानते हैं, क्योंकि अगर वो नीचे मानते तो कभी इस तरह के घिनौनी कामें नहीं करते। कोई बच्चा करता तो समझ में आता है, ये बीजेपी का नेता होकर। और वो सिंदूर ऑपरेशन की मान सम्मान में गए थे और उसी दौरान ये घटना करते हैं। उनके पास रुमाल नहीं था नेटा पोंछने के लिए, जो वो तिरंगा से नेटा पोंछे हैं। और मैं प्रधानमंत्री और सरकार से ये मांग करती हूँ कि वैसे वैसे नेताओं पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कुछ दिन वे औरंगाबाद में तेजस्वी यादव ने कुछ रैली पे वो पैर पर रख दिए थे तिरंगा के, जो बनाया जाता है, तो उसके लिए बहुत बवाल हुआ था कि सम्मान नहीं करते हैं। लेकिन बीजेपी के नेता जो नाक मैंने गंदगी होता है नाक में वो पूछ रहे हैं, तो वो कितना सम्मान करते हैं? देखिए सम्मान तो कुछ नहीं करते, वो तो मानते हैं भाई कि तेजस्वी जी को गलती से हो गया, लेकिन वो जानबूझकर, उनको पता है कि ये तिरंगा है, और इसके बाद वो जानबूझकर नाक पोंछ रहे हैं। नाक से नेटा उनका चू रहा था और वो जानबूझ के पोंछे हैं, तो ये शर्म की बात है। अगर गलती से कोई चीज़ हो जाए वो गलती नहीं हम कह सकते, लेकिन जानबूझकर किया जाए वो तो भाई गलत है। और वैसे वैसे लोगों को सज़ा बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोग स्वर्ण जाति के लोग होते हैं ना, वो लोग बिल्कुल तिरंगा का सम्मान नहीं कर रहे हैं। और कहा जाता है ना कि जितना अंग्रेज़ों ने राज नहीं किया है, उससे कई ज़्यादा स्वर्ण जाति के लोगों ने राज किया है। वही वाला हाल अभी भी है। तो वो राज कैसे किए हैं? 200 साल अंग्रेजों ने गुलाम किया, फिर 800 साल कहते हैं कि मुसलमानों ने। 2 साल गुलामी की है, ठीक है, 200 साल की है, लेकिन वो अभी तक करवा रहा है ना, अभी तक कर रहा है ना। अभी तक उनका शोषण किया हुआ जो है ना, अभी तक दलित ओबीसी अभी तक पिछड़े के पिछड़े हैं, अभी तक आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अभी तक देख लीजिए समाज में क्या है। अभी हमेशा देख रहे हैं ना कि लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ रेप बलात्कार जैसी घटनाएं रोज आए दिन हो रहा है। दलितों के साथ ज़्यादातर हो रहा है। कभी नहीं सुनिएगा कि स्वर्ण जातियों के साथ कभी हुआ है। एकाध गो गिन चुन कर अगर हो भी जाता है तो उसके लिए पूरा भारत बंद, लेकिन दलितों के लिए नहीं होता है।
चिराग पासवान दलितों का नेता है, वो लेकिन ये नहीं है दलित का नेता, कैसे हम बात करते हैं जी? दलित का नेता दलित का कहाँ नेता है? नहीं है वो। नहीं है, कहाँ? बीजेपी का नेता जो नेटा वाला नेटा पोछा है, कहाँ कुछ बोले हैं? उनका बयान सुने हैं आप? ये लोग कुछ नहीं, किसी का नेता वेता नहीं है, बस अपना खुद के लिए नेता बने हैं, दलितों के लिए नहीं बने हैं। चिराग पासवान आ रहे हैं सीएम बनने के लिए। बन जाएंगे सीएम, नहीं बनेंगे बन जाएंगे, आपको एगो कहने से बन जाएंगे। तो मेरा एगो हमको कहने से थोड़ी बनेंगे, वोट देंगे। पासवान देखिए, जाति के लोग हैं, पास बहुत दलित लोग पासवान हैं, जाति जो है वो अब समझदार हो चुके हैं। अब इसीलिए कोई पाँच गो उन्हें 5 गो सीट मिल गया लोकसभा में। मिल गया। देखिए, जातिवाद तो है ही सब में, लेकिन आप समझदार हो चुके हैं, लोग चंगुलों में नहीं फंसेंगे, लोग भावनाओं में नहीं बहेंगे। देखिए, दलित बेचारा सीधे साधे भोले भाले होते हैं, उनको कोई भी बहला फुसला लेता है। हम लोग जैसी जैसी लड़कियां को कोई बहला फुसला पाएगा, लेकिन बेचारा लोग का क्या है, कोई जाति के नाम पे ठग लेता है, तो कोई कुछ के नाम पे ठग लेता है, लेकिन बेचारा दलित जहाँ का जहाँ रह जाता है, और नेता जो है वो आगे बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद दलितों को देखता भी नहीं है, पूछता भी नहीं है। तो चिराग पासवान दलितों को नहीं पूछते हैं। कहाँ पूछते हैं जी? केगो इनके आगे पीछे दलित रहता है? गजब बात करते हैं, आगे पीछे केगो दलित है बताइए तो आप? दलित के पार्टियां है तो दलित सेना है। जी नहीं, बिल्कुल दलित सेना है, लेकिन आप देखिए उन लोगों का जो भीड़ रहता है ना, पैसा का भीड़ रहता है, पैसा का भीड़ रहता है। हमारा भीड़ जो रहता है ना, निस्वार्थ रहता है। वो लोगों को ना तो हम लोग देते हैं, ना ही लालच देते हैं, लेकिन जब भीड़ की बात होगी ना, तो इन लोगों का पैसा का भीड़ रहेगा, मेरा फ्री का भीड़ रहेगा, क्योंकि लोगों के लिए हम लोग काम करते हैं, पैसा पे भीड़ नहीं जुड़ा लेते हैं। तो चिराग पासवान पैसा दे के भीड़ जुटाते हैं। हाँ, यही वो कहा सब है। पार्टी का काम रहता है पैसा देकर भीड़ जुटाना, लेकिन हम लोगों का भीड़ जो रहता है हमारी कामों के वजह से रहता है। लोग जानते हैं कि भाई किसके साथ जा रहे हैं। अच्छा, एनडीए में चिराग पासवान है जो बालमुकुंदी तिरंगा से झंडा पूछे, हाँ, लेकिन कुछ तो स्टैंड लेना चाहिए था उनको। क्यों लेंगे भाई? उनका नेता बलात्कार भी कर देंगे तो स्टैंड नहीं लेंगे, और आप बात करते हैं तिरंगा का? तो इतना बड़ा मतलब शर्मनाक ये बीजेपी नेता जो है किए हैं, लेकिन उसके बाद भी चिराग पासवान का एक को देखे हैं पोस्ट वगैरह? नहीं मिलेगा। अगर ये काम कोई आम लोग करता ना, तब देखिएगा उसका जो है देशद्रोही तो क्या क्या द्रोही सब लग जाता। अभी नेहा सिंह राठौर का क्या गलती था? बस वो सवाल ही न की थी जी, सवाल करे में उस पर देशद्रोही का लग गया। सवाल करना भी यहाँ देशद्रोही का केस हो जाता है। और ये बीजेपी नेता जो है नाक से नेटा बहा के चुहा के पोंछ दे तिरंगा में, तो उस पर कुछ नहीं होता है, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। यही हमारा ये है, सरकार है, तो इस सरकार अपने पक्ष को बचा रहा है ना बीजेपी। अभी देखिए दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी बचा रहे हैं ना। क्यों नहीं उनको बर्खास्त किए? क्यों नहीं उस पर एक्शन लिए? ये मेरी सवाल है आप सभी से। अच्छा, कौन एक्शन लेगा? सत्ता में कौन आएगा तो एक्शन लेगा? सत्ता में आप कौन आएगा? सत्ता पक्षधारी लोग तो है ही, लेकिन ये लोग लेंगे थोड़ी है ना। ये लोग तो गरीब और बेचारा गरीब गुरबा को न लेंगे। गरीब गुरबा की जब बात आती है तब एक्शन लेता है, लेकिन बड़का नेता का आता है ना, तो ये लोग गलतियों करेगा फिर भी एक्शन नहीं लेगा। गलती करेगा फिर भी एक्शन नहीं लेगा। नहीं लेगा। हम लोगों को डर वोट लगता है आप ही कभी ना कभी। दीजिएगा जी चिराग काहे पासवान देंगे को। हम चिराग जी? पासवान को सपोर्ट कर रहे नहीं हैं। बेवकूफ नहीं, वो जो बेचारा नासमझ है वो लोग चिराग को देंगे। हमारी जैसी जैसी लड़की चिराग को देंगे, पढ़ी लिखी है भाई, चिराग को देंगे। चिराग पासवान को देती है। पढ़ी लिखी नहीं देती है। आज अच्छा हमारे नेता है, सुंदर नेता है। हाँ, तो सुंदर है तो लेके चाटिए ना भाई बिया सुंदर है तो क्या कोई दलित से ब्याह कर लेंगे? वो नहीं सुंदर है, करेंगे। नहीं करेंगे। देखिएगा आने वाला समय में वो शादी करेंगे कोई स्वर्ण जाति से, क्या वो दलित से ब्याह कर लेंगे? आप देखिएगा, हम यही ना है। आप जब वो शादी करेंगे तब मेरा न्यूज़ चलाइएगा, फिर कहिएगा रिया पासवान क्या कही थी। दलित से कोई से शादी वो नहीं करेंगे, स्वर्ण जाति के ही महिला से शादी करेंगे, लड़की से। अब बड़का बात करते हैं, अपने को खाली दलित दलित कर कर दलित का वोट ठगते हैं। दलित वो अपने आप को कभी माने हैं? कभी माने हैं? उनके लिए बिहार बुला रहा है, बिहार के लोग बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? वो खुद आना चाह रहे हैं। बिहार का लोगों को आपकी ज़रूरत नहीं है भाई। जब बलात्कार होता है तो कहाँ रहते हैं आप? बिहार के लोग तब आपको बुलाते हैं जब लोगों को घर को तोड़ दिया जाता है। रोड पे जो लोग दलित लोग कचरी फुलौरी बेचकर अपना पेट चलाते हैं, तब लोग आपको बुलाते हैं। तब कहाँ रहते हैं? जब चुनाव आता है तो उनको बिहार का याद आ जाता है, बिहार की जनता उन्हें बुलाने लगते हैं।
कि वो खुद आना चाहते हैं कि भाई चुनाव है, अब हमें जाना है। चुनाव है तभी आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। ऐसे कब आते हैं भाई? दलित के जहाँ शोषण होता है वहाँ नहीं आते हैं। अरे हम के को बताए, बोले तो कि बीजेपी का ही नेता था जो कोमल पासवान बच्ची को कार चढ़ा दिया। इन लोग का क्या सोशल मीडिया पे था कि सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। तो सोचिए ना, ये लोग कितना अपने नेताओं को बचाते हैं और बड़का बात करते हैं ये लोग। यहाँ हरिराम पासवान का मर्डर हुआ, प्लान बना कर के आ रहे हैं, फिर नहीं आया क्योंकि मारने वाला भी पासवान शामिल था। तो ये लोग अपना नेता को बचाता है ना जी। ये लोग पासवान का सबसे बड़ा दुश्मन है दलित का। ये लोग कभी नहीं। चिराग पासवान दुश्मन है पासवान का? बिल्कुल है। के गो पासवान को क्या किए हैं बताइए, के गो दलित को क्या किए हैं बताइए? कभी टिकटों देते हैं तो राजे आदमी को टिकट देते हैं, कोई गरीब आदमी को कहाँ टिकट दिए? देखिए गरीब आदमी नहीं रहता है उनके पार्टी में, ये कहना चाहती है। झंडा धोने के लिए रहता है ना, और कई चुनाव लड़वा देंगे। जो एसी में रहेगी, कभी फील्ड नहीं घूमेगी, वैसी लोगों को टिकट देंगे पैसा पे तो कुछ पे। जो नेता विधायक की बेटी रहेंगी उन्हीं को देंगे। लेकिन जो गरीब लड़की, गरीब लड़का जो फील्ड में घूम रहा है, सलाम एरिया में काम कर रहा है, सच में गरीबों के लिए खड़ा है, उनको ये लोग टिकट देंगे। जो एसी में बैठल रहेगी, पैसा वाली रहेगी, उसको देंगे। लेकिन गरीब के लिए ये लोग है ही नहीं। अच्छा, गरीब के लिए कौन है? जब वो नहीं है, सरकार अभी बीजेपी के नहीं है, तो गरीब के लिए कौन करेगा? सुनिए, गरीब के लिए कौन करेगा बता रही हूँ मैं। जैसे देखिए, अभी तो हम मांग कर सकते हैं इन लोगों से जो सत्ता में है, और जो सत्ता में नहीं है तो इनके लिए हम क्या ही कह सकते हैं। हाँ, उनको सरकार में जब लाएंगे तब उनसे भी मांग करेंगे। अगर वो भी हमारी मांगों को नहीं पूरा करेंगे तो उनको भी साइड करेंगे। जैसे अभी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं ना 50% आरक्षण को लेकर, आगे भी लड़ेंगे। महिलाओं के तो आरक्षण मिला ही है, नीतीश कुमार देवे की है। क्या हमें मिला है? 35%। हाँ, तो वो मिला है अलग चीज़ों में ना। लोकसभा राज्यसभा में अभी नहीं ना मिला है, अभी कहाँ मिला है इन लोगों में। तो वही हम लोगों की मांगे हैं, और अभी होगा ही पूरा। लेकिन ज़मीनी स्तर पे कुछ है नहीं, बस कागजी प्रक्रिया में लागू हुआ है। अभी हकीकती में किसी को मिला है नहीं। तो महिलावादी हम लोग राजनीति खड़ा करेंगे, और महिलावादी सरकार भी हम लोगों को चाहिए, क्योंकि ये सत्ता जो है पुरुष का है, वहाँ महिलाओं का कोई जगह ही नहीं है।